गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपका स्वागत है। राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है। राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच, जिसमें मैं आपको जो RSMSB है, RSMSB और RPSC, इन सभी के इन दोनों बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ आपको। और मैक्सिमम जो 2022 में लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2022 में लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स को कंसिडर कर रहा हूँ। तो आज का अपना जो पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे वो है प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, जो कि हुई थी ज्योग्राफी के लिए। किसके लिए? ज्योग्राफी, भूगोल के लिए। ठीक है। एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ? 30 जून 2022 को सुबह की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12:30। तो राजस्थान जीके से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। माही परियोजना से कौन सा जिला लाभ उठा रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो माही परियोजना से लाभ उठा रहा है? तो उस जिले का नाम क्या है? बांसवाड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला है? वो बांसवाड़ा। अब माही जो परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना, ये 2 स्टेट्स की है। एक तो अपना राजस्थान प्लस गुजरात, ये 2 स्टेट्स की है, राजस्थान और गुजरात की। ठीक है। जो इससे बिजली बनती है, विद्युत बनती है, विद्युत, वो 100% राजस्थान लेगा। कौन लेगा? 100% राजस्थान लेगा। ठीक है। ये आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी परियोजना है। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी परियोजना है। इस जो माही नदी है, माही परियोजना, जो ये माही परियोजना है, माही नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला माही सागर बांध, माही सागर बांध, जो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी कहाँ? बोलखेड़ा, लोहरिया गांव। ठीक है। दूसरा बांध बना हुआ है जिसका नाम है कडाना बांध। ये बांध बना हुआ है गुजरात में, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान प्लस गुजरात दोनों स्टेट्स की है। ठीक है। नेक्स्ट बांध बना हुआ है कागदी पिकअप बांध। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, एक दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ से। जो बाईं तरफ से नहर निकाली गई है उसका नाम है आनंदपुर भूकिया। ठीक है। और जो दाईं तरफ से नहर निकाली गई है वो उसका नाम है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चना, बाजरा। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि 3 तो क्या है? रबी की फसल है, और एक रबी की फसल नहीं है। वो कौन सी फसल है जो रबी की नहीं है? वो है बाजरा। कौन सी फसल है? बाजरा। क्योंकि बाजरा किसकी फसल है? खरीफ की। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। लगभग अगर एक साल में 10 एग्जाम होते हैं तो पांच एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है सेवर भरतपुर, डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में या ढंड जयपुर में। तो देखिए, जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है? सेवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है अलवर, जयपुर, भरतपुर व धौलपुर। तो पशुधन गणना किसके अनुसार? 2019 के अनुसार सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती हैं? धौलपुर में। किस में? सॉरी, जयपुर में। किस जिले में पाई जाती हैं? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? इसका मतलब क्या है? 3 तो मीठे पानी की झील है और एक किसकी है? खारे पानी की झील है। तो जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है देखते हैं। ऑप्शन है पिछोला, पुष्कर, आना सागर और ताल छापर। तो जो ताल छापर झील है ये किसकी है? खारे पानी की झील है। ताल छापर खारे पानी की झील है। ठीक है। पिछोला झील, आना सागर और पुष्कर ये सभी किसकी झील है? मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। ठीक है। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला, तो पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। पुष्कर अजमेर, आना सागर भी अजमेर में है और ताल छापर कहाँ है? चूरू जिले में। कहाँ है? चूरू जिले में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण मैदान, उपार्द्र दक्षिणी मैदान या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो देखते हैं किस में बाजरा बोया जाता है। तो बाजरा बोया जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। किस में बोया जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, और इसको हम कहते हैं थर्ड ए। ठीक है। जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है ये किस किस जिले में स्थित है? जयपुर, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले में। ठीक है। अब और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है, इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती है? इसमें बोई जाती है ज्वार, गेहूं और सरसों। ठीक है। नेक्स्ट, आर्द्र दक्षिणी मैदान, जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती है? मक्का, धान, गेहूं और चना। ठीक है। और उपाद्र जो दक्षिणी मैदान है, उपाद्र दक्षिणी मैदान है इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं? मक्का, दालें, ज्वार, गेहूं और जौ। ठीक है। तो इसको उसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। एक चीज और, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान यह है 5th। आर्द्र दक्षिणी मैदान अलग अलग नाम दे रखे हैं, इसके अलग क्रम वाइज नाम है। यह है 4th बी। उपाद्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कौन सा हो गया अपना? थर्ड ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो सबसे छोटा जो जलवायु खंड है, जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, और इसको हम कहते हैं 4th बी। ठीक है। और सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? 1st सी, जिसका नाम क्या है? अति शुष्क, अति शुष्क, आंशिक
अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश। अब देखिए जैसे यहाँ पे सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है तो इसने 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको नाम दे दिए जलवायु प्रदेशों के। नहीं, यहाँ पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि फर्स्ट सी, फोर्थ बी, ऐसे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए कि सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ बी, और सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट सी। अब जो फोर्थ बी है, जो सबसे छोटा है फोर्थ बी, जिसका नाम क्या है, आद्र दक्षिणी मैदान। आद्र दक्षिणी मैदान, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें आते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। ये जिले किस में आते हैं, फोर्थ बी में, आद्र दक्षिणी मैदान। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, इसका नाम क्या है, अति शुष्क, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है, लिक, वाकल, मेंढा या खंडेल। तो कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है, वो है वाकल। तो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान, फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सेकंड ए आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, फोर्थ ए उपाद्र दक्षिणी मैदान। अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, फर्स्ट सी, और सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में मिलती है, चंबल, बेडच, आहू या मेंढा। अब देखिए जो सामर झील में नदी मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी नदी है, एक है मेंढा, खारी, रूपनगढ़, मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी और खंडेला। खंडेला, ये सभी नदी किस में मिलती हैं, सामर झील में। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेंढा। अब जो सामर झील है, सामर झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कैसी है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वह देश की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, जो सामर झील है, सामर झील है, इसको रामसर, रामसर आर्द्र भूमि की सूची में भी शामिल किया गया है, रामसर आदि भूमि की सूची में भी शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है, सोम, जोजड़ी, बाणगंगा या काली सिंध। अब देखिए आप, जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम ही जयपुर से है। उद्गम कहाँ से है इसका, बैराट पहाड़ी जयपुर से, बैराट पहाड़ी जयपुर से। और बाणगंगा नदी है, ये जयपुर के बाद में भरतपुर में बहती है, भरतपुर में, उसके बाद में यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर
सी बाणगंगा। अब जो सोम नदी है ये माही की सहायक नदियाँ हैं। माही की सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी। और जो जोजड़ी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये है लूनी की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखिए जो पाकिस्तान से सीमा लगती है राजस्थान के वो 4 जिले हैं। 4 जिले हैं, कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। इन 4 जिलों से सीमा लगती है पाकिस्तान की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। श्रीगंगानगर की कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान से? 210 किलोमीटर। जैसलमेर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान से 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। वह बीकानेर, चौथा जिला कौन सा है? बीकानेर। इस जिले की सबसे कम सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। जो अपनी पाकिस्तान से सीमा लगती है इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है अपने राजस्थान स्टेट की? 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की? 5920 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य व जिला। अब देखिए एक साइड में वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी साइड में जिले दे रखे हैं। शेरगढ़, सिरोही, तालछापर, चूरू, रामसागर, धौलपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है ये सिरोही में नहीं है, ये कहाँ है? बारां में। कहाँ पर है? बारां जिले में। तालछापर चूरू जिले में है, रामसागर धौलपुर में है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां, सॉरी शेरगढ़ सिरोही, क्योंकि सिरोही में स्थित नहीं है, ये कहाँ स्थित है? बारां जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और अलवर। अब बेसिकली इसका पूरा नाम है रामपुरा अगूचा, जो कहाँ स्थित है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? रामपुर अगूचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा में अवस्थित है। तो जो रामपुरा अगूचा है ये किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। किसकी खान है? सीसा जस्ता की खान है। किसकी है? सीसा जस्ता की खान है। ठीक है, सीसा जस्ता की और कौन कौन सी खान है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से? एक है राजपुरा दरीबा, जो कि कहाँ है? राजसमंद में। राजपुरा दरीबा राजसमंद में। ये एक जैसे ही नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक है चौथ का बरवाड़ा, ये भी सीसा जस्ता की खान है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। चौथ का बरवाड़ा ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा अपना? आगूचा गुलाबपुरा कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दौसा, चित्तौड़, भीलवाड़ा या बूंदी। तो अभ्रक के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो जिला है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और अभ्रक का उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है? भीलवाड़ा हो गया, अजमेर, भीलवाड़ा के अलावा अजमेर,
टोंक और उदयपुर। भीलवाड़ा के अलावा इन 3 जिलों अजमेर, टोंक और उदयपुर में भी अदरक का उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा व शेर, शेर देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा, शेर व अचलगढ़, जरगा, शेर, देलवाड़ा व अचलगढ़। अब देखिए 4 ही हैं नाम, लेकिन ऑप्शन आगे पीछे कर दिए हैं। नाम वही 4 है, अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा व शेर। ठीक है, वही 4 नाम है, लेकिन आगे पीछे कर दिए हैं। अब देखिए क्या पूछा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी चोटी पहले, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब इनकी ऊंचाई देख लेते हैं हम कि कितनी ऊंचाई रहती है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। ठीक है। जरगा, जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। 1431 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? देलवाड़ा की है 1442 मीटर। व शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। अब देख लीजिए आप, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। उसके बाद में 1597 मीटर है। ठीक है। उसके बाद में कौन सी है? देलवाड़ा। देलवाड़ा कितनी है? 1442 मीटर। तो शेर के बाद देलवाड़ा, फिर कौन सी है? फिर है जरगा, जो कि है 1431 किलोमीटर। और लास्ट में कौन सी आ गई? अचलगढ़। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर आएगा बी। कौन सा? बी, शेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। ठीक है। ऊंचाई का क्रम फिर एक बार बता देता हूं। शेर की ऊंचाई कितनी है, जो सिरोही में स्थित है? 1597 मीटर। 1597 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। जरगा की हाइट कितनी है? 1431 मीटर। और अचलगढ़ की हाइट कितनी है? 1380 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास, चंबल, लूनी या माही। तो वो नदी कौन सी है? बनास। कौन सी नदी है? बनास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है। अब जो ये बनास नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बनास का उद्गम, तो बनास नदी का उद्गम है खमनोर। खमनोर कुंभलगढ़ से। खमनोर कुंभलगढ़ से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। बनास नदी के उपनाम क्या क्या हैं? बनास नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो है वशिष्ठी, वशिष्ठी, वर्णासा, वर्णासा और वन की आशा। ये किसके उपनाम है? बनास नदी के। ठीक है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? जनापाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम चंबल का जनापाव पहाड़ी, एमपी। राजस्थान में प्रवेश चंबल नदी का कहाँ से होता है? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। और चंबल के उपनाम क्या क्या हैं? चंबल के उपनाम चरमवती, चरमन, चरमनवती, कामधेनु, चरमवती, कामधेनु, बारहमासी और नित्यवाही। ठीक है। ये सभी उपनाम किसके हैं? चंबल के, नित्यवाही। नेक्स्ट, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपहाड़ अजमेर से। नागपहाड़ अजमेर से उद्गम होता है लूनी नदी का। ठीक है।
इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रवाह क्षेत्र, क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी जाता है गोडवाड़ प्रदेश किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो किसका है वो? लूनी नदी का है। ठीक है। नेक्स्ट, माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल, विंध्याचल अमरोरू पहाड़ी एमपी से। ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? खादू गांव से। राजस्थान में प्रवेश माही नदी कहाँ से करती है? खादू गांव से। खादू गांव बांसवाड़ा, खादू गांव बांसवाड़ा। ठीक है। माही नदी के उपनाम क्या क्या हैं? इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? तो जो दावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एरिड सोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है? आर्द्र, अर्धशुष्क, शुष्क या उपाद्र? अब देखिए जो एरिड है, एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। आप क्या है कई बार वर्ड से भी आंसर को पकड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये सूखा है तो कहाँ पाई जाएगी? ये शुष्क मैदान में। कहाँ पाई जाएगी? शुष्क मैदान में। ठीक है। जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें पाई जाएगी कौन सी? एरिड सोल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है? जो लाल लोम मृदा है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? सिरोही, पाली, उदयपुर या जालौर? तो जो लाल लोमी मिट्टी है वो राजस्थान में किन किन जिलों में पाई जाती है? एक तो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मिल रहा है अपने को, कौन सा मिल रहा है आंसर? ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। तो देखिए तीनों नदियों का संगम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर में भी कहाँ? बेनेश्वर धाम में। डूंगरपुर में कहाँ? बेनेश्वर धाम में। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं बेनेश्वर धाम में? एक तो है माही प्लस जाखम प्लस सोम। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? बेनेश्वर डूंगरपुर में। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट और त्रिवेणी संगम है जिनको मैं आपको बता देता हूं, वो कौन कौन से है देखिए। एक है बनास, बनास प्लस मैनाल प्लस बेडच। इनका त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है। मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है। भीलवाड़ा। एक है बनास, बनास प्लस चंबल प्लस सीप। इन 3 नदियों का संगम कहाँ होता है? रामेश्वर घाट में। कहाँ? रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। ठीक है। एक संगम है त्रिवेणी संगम, किस किस नदी का है? बनास प्लस डाई प्लस खारी। इन तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है? राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। ठीक है। तो ये 3-4 त्रिवेणी संगम थे जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है, वो मैंने तीनों चारों आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कुदाल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? जो कुदाल नदी है इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कुदाल, या फिर इसका दूसरा नाम भी है मांगली नदी। दूसरा नाम क्या है?
कुदाल या मांगली नदी? ऑप्शंस हैं बूंदी, बारा, सीकर और डूंगरपुर। तो कुदाल नदी का संबंध है राजस्थान के बूंदी जिले से। किससे है? बूंदी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष ब्लैंक स्पेस में आरंभ किया गया। किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? 1971, 1973, 1972 या 1974? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया वो किया गया 1973 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? अलवर, कोटा, बांसवाड़ा या उदयपुर? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? एक चतुर्भुज के रूप में नेशनल हाईवे है जो मेजर जो 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन सी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, जिसका नाम जो हाईवे है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, इन 4 मेजर सिटीज को जोड़ता है। कौन? उसका नाम रख दिया स्वर्णिम चतुर्भुज। तो राजस्थान में जो स्वर्णिम चतुर्भुज है निम्न में से किस शहर से निकलता है? ये निकलता है उदयपुर से। किससे? उदयपुर से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ठीक है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम इस एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इसका मैं पार्ट बी लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए। ये है पार्ट ए और पार्ट बी लेके आऊँगा, जिसमें बचे हुए 25 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर पूरे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल का आपका ऑफ रहेगा। कल रक्षाबंधन है, इसलिए कल कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों जो भी लेक्चर से अपने कंटिन्यू रहेंगे। कौन कौन से लेक्चर? सुबह 11 बजे आपको सुबह 11 बजे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है RBSE बोर्ड की कक्षा 6 की, उसके लेक्चर चल रहा है अपना, जिस पुस्तक का नाम क्या है? हमारा राजस्थान। ये बैच आपको सुबह 11 बजे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में दोपहर 2 बजे रीड रामबाण बैच चल रहा है एक, जिसमें जो RBSE बुक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित जो MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान जी के से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस एक चैप्टर से बन रहे हैं और उन्हीं को मैं अपलोड कर रहा हूँ। और शाम को 5 बजे आपको कौन सा लेक्चर मिलेगा? राजस्थान जी के MCQ बैच का। कब मिलेगा? शाम को 5 बजे। तो जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है, नोटिफिकेशन का आइकन, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो वैसे ही आपको वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।